तो VS कोड थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, तो उसका स्मूथ एग्जीक्यूशन तब हो पाएगा जब आपके पे अच्छे हार्डवेयर मतलब SSD लगी हुई है, बढ़िया चलेगा। SSD अगर नहीं लगी हुई है तो थोड़ा स्लो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है उस पर। तो अगर किसी का कोई VS कोड पर एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस है, तो वो आगे आइडल पे भी कंटिन्यू रखना चाहे अपना, तो आइडल पे भी कंटिन्यू रख सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो मैं VS कोड पे कराता रहूंगा, जो VS कोड पे चल रहा है वो VS कोड पे चलाइए, और जो आइडल पे चलना चाहता है वो आइडल पे चल सकता है। ठीक है। तो अब सर, लाइब्रेरी का नेम नहीं रख सकते तो लाइब्रेरी के साथ नंबर जोड़ के नहीं लिख सकते? इम्पोर्ट अपना मतलब क्या, अपना बनाते समय जब आप अपना मॉड्यूल बना रहे हो तो नहीं, जैसे आपने क्यूआर कोड में कहा था कि हाँ क्यूआर वो कर सकते। नंबर लिख सकते? हाँ हाँ, साथ में कुछ जोड़ दो, स्पेस लगा दो, कुछ भी कर दो, वो चल जाएगा। चलो तो अब मैं आगे इसी को फॉलो करूंगा, VS कोड के लिए आप अपना किसी को ही फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फाइल इनपुट आउटपुट। अभी हम यूजर से इनपुट आउटपुट लेना जानते हैं। ये हमारा यूजर है और ये हमारा प्रोग्राम है। तो अगर हम प्रोग्राम में यूजर से कुछ भी इनपुट लेते हैं, इनपुट फंक्शन है इस काम को करने के, और अगर हम प्रोग्राम से कुछ भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो प्रिंट फंक्शन इस काम को करने के लिए होता है। ठीक है। अब हम चेंज ये करना चाहते हैं कि हमारे पास एक फाइल है, अब ये हमारा प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं इस बार हम फाइल से इनपुट लें, और प्रोग्राम जो भी आउटपुट दिखाए वो यूजर को ना दिखाए, फाइल में दिखाए। फिर फाइल में जाके आप जो देखना चाहते हैं अपना देख सकते हैं। तो जब आप इस तरह से किसी फाइल के साथ इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं तो उसके लिए इनपुट और प्रिंट फंक्शन यूज नहीं होते, उसके लिए अलग हमारे पास मेथड होते हैं। एक का नाम है रीड और एक का नाम है राइट। तो रीड और राइट जो मेथड होते हैं ये हमारा फाइल के साथ यूज होते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, लिखते हुए भी चलते हैं ताकि कवर भी होता रहे। So it is a technique to perform read write operations with text files. So this topic is not for Excel file or other files having different format. तो आप बोले सर मेरे पास एक्सेल फाइल है उसको रीड करना है, तो उसका अलग टॉपिक है। ठीक है। तो फिलहाल हम जो सिंपल टेक्स्ट फाइल होती हैं उनको रीड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है।
तो अगर हम बेसिक स्टेप्स की बात करें किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के, तो वो क्या होंगे उसकी बात करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल। फाइल में जाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लाइक मैं लिख दिया, पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज क्रिएटेड बाई ल्यूडो वैन ड्रॉसन इन 1991। इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑटोमेशन एंड एआई। उसके बाद मैंने फाइल, एक बार दोबारा ज्वाइन करिए पूनम, आप मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर है, आप दोबारा से मीटिंग एंड करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अब इस फाइल को बनाने के बाद इसको सेव करते हैं, और जब इसको सेव करेंगे तो आप पूरे लैपटॉप में कहीं भी सेव कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सेम फोल्डर में सेव कर देते हैं, क्योंकि जब हम फाइल को रेफर करेंगे तो पूरा पाथ लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर डेटा, ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी लग जाएगा। तो ये फाइल मैंने उसी फोल्डर में बना दी है जहां पर आपका ये प्रोग्राम में बनाऊंगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। आप पूरे लैपटॉप में कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इस फाइल को रीड करो, तो बेसिक 3 स्टेप होते हैं। जितना आसान पाइथन में किसी फाइल को रीड करना है, शायद ही किसी भी लैंग्वेज में इतना आसान होगा फाइल को रीड करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे गए और यहाँ लिखा हमने ओपन। ओपन फंक्शन क्या करता है, उस फाइल को ओपन करता है जिसको आप रीड या राइट कुछ भी करना चाहते हैं। तो ओपन फंक्शन के अंदर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट मुझे क्या देना होता है, अपनी फाइल का पाथ। अगर वो फाइल करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही है तो सिर्फ नाम दे दीजिए, और वो डिफरेंट लोकेशन पर पूरा पाथ आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने सेम डायरेक्टरी में रखवाई है इसलिए आसान हो जाए, डेटा डॉट टीएक्स, कॉमा लगा के सेकंड आर्गुमेंट में आपको बताना होता है कि आप इस फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं या राइट करने के लिए, मतलब आप इस पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे या आप इस पे लिखेंगे। हमने कहा रीड करेंगे, तो सेकंड आर्गुमेंट कहलाता है मोड। तो मोड की वैल्यू हम आर रखें, आर का मतलब रीड मोड। तब ओपन फंक्शन इस फाइल को आपके जो भी पाथ है वहां पर ढूंढेगा, मिल जाती है उसको ओपन करके उसका कनेक्शन बनाकर आपको दे देगा, और अगर नहीं मिलती है तो एरर दे देगा, फाइल नॉट फाउंड। अब जो भी फाइल मिलेगी उस फाइल को ओपन करके हमें पाइथन के प्रोग्राम में दे दिया गया है, हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं।
वो वेरिएबल का नाम आप आई जे के कुछ भी रख सकते हैं, तो जनरली हम उसका नाम फाइल रख लेते हैं। और इस लाइन का मीनिंग हो गया कि इस पाथ पे रखी फाइल को हमने रीड मोड में ओपन कर लिया, और प्रोग्राम में इस वेरिएबल से अब उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। डेफिनेटली जब इसका टाइप मैं चेक करूंगा फाइल वेरिएबल का, तो कोई ना कोई एक डेटा टाइप होगा, बट एक नया डेटा टाइप होगा जो आज तक मैंने कभी सुना पड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो हम उस डेटा टाइप में इंटरेस्टेड फिलहाल नहीं है ना। अब जो भी फाइल हमने ओपन करी है, उसका डेटा रीड करने के लिए फाइल के ऊपर डॉट लगा के रीड मेथड कॉल करें। रीड मेथड क्या करेगा, इस फाइल का सारा डेटा रीड करके आपको दे देगा एज ए स्ट्रिंग। तो रीड मेथड फाइल में चाहे नंबर लिखा है, चाहे फ्लोट लिखा है, चाहे अल्फाबेट लिखा है, चाहे मिक्स कुछ भी लिखा है, सबको स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करके आपको दे देता है। तो मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब आप इसे प्रिंट कर लो अपना। उसके बाद जब फाइल आपने रीड कर ली, तो आखिरी स्टेप फाइल को क्लोज कर देना। फाइल डॉट, हो गया, 4 लाइन का प्रोग्राम है। अब इसको रन कराएंगे, तो इस फाइल में मैंने जो भी डेटा लिखा था वो आपके प्रोग्राम पे आ जाएगा। ये आ गया। ये वो फाइल, ये वो प्रोग्राम है जो इस फाइल से डेटा रीड करके आउटपुट में दिखा रहा है। तो बेसिक स्टेप की हम बात कर रहे थे।
तो जो भी फाइल ओपन करेंगे तो उसमें वही नाम में जिस नाम से सेव कर रहे हैं हमने फाइल। अब ये तो एकदम सीधा सीधा हो गया। अब अगर हम कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं रीड ऑपरेशन का, कस्टमाइजेशन का मतलब है आप बोलेंगे सर मुझे बीच के 10 कैरेक्टर पढ़ने हैं बस, मुझे शुरू के 5 पढ़ने हैं। तो अब ये कैसे होगा? क्योंकि रीड मेथड बाय डिफॉल्ट फाइल के जितने कैरेक्टर्स हैं सारे रीड करता है। अगर आप स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रीड करना चाहते हैं तो हमें फिर कुछ और बातें भी जाननी पड़ेंगी, तो उनको जानना भी हमारे लिए। अब मान लीजिए मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सर मुझे बस फनी रीड करना है, पूरी फाइल रीड करनी नहीं है, पर्टिकुलर मुझे वर्ड रीड करना है। तो अब अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको फाइल के उस करेक्टर की पोजीशन पता होनी चाहिए कि ये फाइल में किस नंबर पे है। तो पहला वाला करेक्टर का काउंट क्या माना जाएगा? यहां पर इंडेक्सिंग नहीं, काउंट। जैसे अगर मैं कहूं क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये तरीका सही नहीं है कि 0 1 2, गिनती गलत आएगी यार। आप 1 2 3 गिनेंगे। इसी तरह से फाइल में कितने करेक्टर्स हैं उनकी काउंटिंग 1 से काउंट करनी शुरू करनी है, ना कि 0 से। हम उनके इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ करेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये पहला करेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, स्पेस भी आएगा, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां। 12 करेक्टर हो गए। तो 12 करेक्टर के बाद अब आपको कितने करेक्टर पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 पढ़ने। अब हम क्या करेंगे? फाइल को ओपन करने के बाद फाइल से ये कहेंगे कि आप 11वें करेक्टर पे सेट हो जाओ, और रीड से कहेंगे आप 5 करेक्टर रीड। अब रीड मेथड क्या करता है? उस नंबर के करेक्टर से रीड करना शुरू करता है जहां पर आपने फाइल को सेट कर रखा है। 11वें नंबर पे फाइल को सेट कर रखा है, तब 12वें करेक्टर यानी कि नेक्स्ट करेक्टर से रीड करेगा। और आपने ऐसा कुछ नहीं बताया तो सारे पढ़ेगा आगे तक के, और बता दिया तो जितने बताए उतना पढ़ेगा। FUN, एन आ गया, और सर स्पेस आया साथ में, तो गिनती मैंने थोड़ी गलत गिननी होगी। नहीं सर, पहले ही सही था, अब सही आ गया। 13वें करेक्टर से आपके 5 करेक्टर। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसे कौन ध्यान रखेगा? अब मान लो कोई कह दे मुझसे कि मुझे ऑटोमेशन पढ़ना है, तो गिनती गिनते गिनते तो मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे, और पता नहीं कितनी गलती करूंगा मैं। हमने कहा देखो फाइल का मामला तो ऐसा ही है। फाइल में अगर आप कस्टमाइजेशन करोगे कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, बीच का पढ़ना है, शुरू का पढ़ना है, यहाँ का पढ़ना है, वहां का पढ़ना है, तो आपको फाइल के नंबर ऑफ करेक्टर्स की कंट्रोलिंग करनी है। तो अब हमने रीड मेथड से पूछा कि भाई थोड़ा और डिटेल में बताओ कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो फाइल ने कहा चलो ठीक है, डिटेल में समझने की बात करते हैं। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर आते थे गाने सुनने के, उसमें कैसेट होती थी, साइड ए साइड बी की। कभी देखिए किसी ने? कभी नहीं देखी है। आपका जब जन्म हुआ होगा तब तक पेन ड्राइव आ चुकी होंगी, ट्रैक वाले CD DVD आ गए होंगे। छोड़ो एग्जाम्पल लेके फायदा क्या। तो अब अपने कोड में आ जाओ। तो अगर इस फाइल को अगर हम देखें
तो जैसे ही आपने फाइल प्रोग्राम में ओपन करी, बिहाइंड द सीन क्या होता है, एक पॉइंटर क्रिएट हो जाता है इस फाइल के अंदर, और उस पॉइंटर की जो भी पोजीशन होगी, रीड मेथड उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से रीड करना शुरू करता है। जब कोई फाइल ओपन होती है तो ऐसे मान लो ये इसका पॉइंटर है जिसकी पोजीशन हमारा जस्ट बिफोर फर्स्ट करेक्टर होती है, दैट इज 0 करेक्टर पे होती है। अब अगर मैं उस समय फाइल पर रीड मेथड कॉल करूं तो रीड मेथड फर्स्ट करेक्टर से रीड करना शुरू कर देता है। कितने करेक्टर रीड करेगा? अगर मैंने पास कर दिए तो उतने करेक्टर रीड करेगा, और अगर मैंने पास नहीं करे तो आगे जितने करेक्टर हैं रीड होने के लिए सारे रीड कर लेगा। अब मैंने यहां पे क्या करा, मान लो 5 करेक्टर रीड कर लिए, तो अब जो पॉइंटर की पोजीशन है वो 0 पर है, उसके आगे के 5 रीड हो गए, 1 2 3 4 5, और जो पॉइंटर है वो उस करेक्टर पे आ जाता है जो आखिरी अभी रीड हुआ। ठीक है। अब अगर मैं फिर से यहां पे लिखता हूं फाइल डॉट रीड 3, तो बताओ कौन से 3 करेक्टर रीड करेगा ये? जो पॉइंटर आ चुका है उसके आगे के 3, 1 2 3, यानी कि एन स्पेस और आई। अब पॉइंटर कहां जाएगा? आई पर। लास्ट करेक्टर जो रीड करा था वो यहां पर आएगा। अब अगर मैं यहां लिख दूं ऐसे करके फाइल डॉट रीड, और ना बताऊं कितने करेक्टर रीड करने हैं, तो अब बताओ फिर कहां से कहां तक रीड करेगा? एस से लेकर ई तक। पाइथन से नहीं, रीड मेथड को जब हम कुछ नहीं बताते तो इसका मतलब है आगे के सारे करेक्टर रीड करना। आगे के? किसके आगे के? पॉइंटर के आगे के। कहाँ है पॉइंटर? जितने अब तक रीड कर लिए हैं उसके आखिरी करेक्टर पर। और अगर आपने कुछ भी रीड नहीं करा है तो कहाँ है पॉइंटर? बिगिनिंग में। तो अब उस पॉइंट पर कहां से पढ़ना शुरू कर देता ये? तो अब अगर मैं एक और प्रोग्राम बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ भी सीख नहीं करा, मैंने बस 5 करेक्टर रीड करे, उसके बाद 3 करे। बताओ कौन से 5 आएंगे यहाँ पर? पहले 5। उसके बाद कौन से 3 आएंगे? उसके आगे के 3। ठीक है। और मैंने लगा दिया फाइल डॉट सी 0, क्या करता है? पॉइंटर को रीसेट कर देता है। अब भूल गया आपने कितने पढ़े हैं, अब आप जो कह रहे हो उसको उसको मानेगा। ठीक है। अब मैंने क्या करा, फिर से ये लिख दिया। बताओ कौन से 3 पढ़ेगा? कौन से 3 करेक्टर पढ़ेगा? ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो बताओ इसमें कितने करेक्टर रीड करेगा फाइल के? सारे करेक्टर। फिर से लिख दिया मैंने, अब कितने रीड करेगा यहाँ पे? हम्म। क्यों? क्योंकि पॉइंटर कहाँ आ गया होगा? लास्ट करेक्टर पर आ गया होगा रीड करते से करते। अब उसके आगे कोई है तो है नहीं, यानी कि ब्लैंक, कुछ भी नहीं आएगा। पहली बार आ गया, अगली बार में कुछ नहीं आएगा। अब मुझसे कहा गया मुझे एक फाइल को 2 बार रीड करना पूरी तरह से, बताओ क्या करूं इसमें चेंज कि मैं इसको कर पाऊं? कहाँ लगा दूं?
जो पॉइंटर है वो दिमाग में है, कोई ये नहीं कि फिजिकली दिखा दो कहाँ है, दिमाग में होना चाहिए पॉइंटर है। ए लॉजिकल पॉइंटर इज क्रिएटेड।
अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या रीड मेथड ओनली वे है या और भी कोई तरीका है फाइल को रीड करने का। आंसर इज यस। हमारे पास तीन और तरीके हैं फाइल को रीड करने के, बट फ्रीक्वेंटली हम रीड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है? तो सर जो और तीन तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनमें से एक है रीड लाइन। रीड लाइन मेथड क्या करता है, आपकी फाइल में पॉइंटर की पोजीशन के आगे जो एक लाइन है वो रीड करता है। तो अब अगर मेरा पॉइंटर की पोजीशन मान लीजिए इनिशियली मेरा पॉइंटर मान लो 0 पे ही है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है? तो अब रीड लाइन क्या करेगा, पॉइंटर के नेक से पढ़ना रीड करेगा, करता रहेगा, उसे गिनती से मतलब नहीं है, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, डॉट पढ़ लिया, उसके बाद न्यू लाइन पढ़ ली, बस अब रुक जाएगा। यहां से लेकर और न्यू लाइन करेक्टर, मतलब अगर यहां से यहां तक मान लो 30 करेक्टर हो गए, तो 31वां करेक्टर न्यू लाइन गई, और आई 32वां करेक्टर होगा, यानी कि देखने वाले को लगेगा डॉट और आई के बीच में कोई नहीं है। है कौन? न्यू लाइन करेक्टर है। डॉट और आई के बीच में न्यू लाइन करेक्टर है। तो जो हमारा रीड लाइन है वो पोजीशन पॉइंटर की जहां है उसके आगे से पढ़ना शुरू करेगा, और तब तक पढ़ेगा जब तक स्लैश एन ना मिल जाए, मतलब न्यू लाइन ना मिल जाए, और जैसी न्यू लाइन मिल जाएगी और रीड करना बंद कर देगा, और जितना अब तक उसने पढ़ा उसको एक स्ट्रिंग में रखकर आपको दे दे। तो अब आप फिर से रीड लाइन लगाएंगे तो अगली लाइन दे देगा पढ़ के, क्योंकि पॉइंटर कहाँ आ गया होगा, पढ़ पढ़ कर स्लैश एन पर आ गया होगा। और सर अगर मैं इसके बीच में सीख लगा दूं यहाँ पर तो कोई बात नहीं। अब लाइन कहां से पढ़ेगा, छठे नंबर से लेकर स्लैश एन तक पढ़ेगा। तो रीड लाइन डजंट मीन एक लाइन, रीड लाइन मीन्स पॉइंटर की पोजीशन के बाद से लेकर स्लैश एन तक का डेटा। अब आप कहां पर हो, पोजीशन कहां पर है वो आप अपना मेंटेन करो कहां पर है। जनरली हम इस स्टाइल में इसको पढ़ लेते हैं, तो हमें एक लाइन मिल जाती है, हम इसको लाइन लिख लेते हैं ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो जाए कि लाइन मिल गई।
क्लास एन तक ही पढ़ेगा, बस उसी को न्यू लाइन मान लेगा, उसके आगे पढ़ेगी। न्यू लाइन के लिए स्लैश एन के साथ इसमें कुछ ना कुछ इसने ऐड करा होगा। मतलब जनरली जब हम न्यू लाइन दे रहे होते हैं तो हमें लगता है स्लैश एन से न्यू लाइन आ रही है, बट कई बार कुछ प्लेटफॉर्म पर न्यू लाइन के लिए स्लैश एन के साथ स्लैश आर या कोई और इंक्लूड होता है, तब उसको ये न्यू लाइन कंसीडर करेगा। एक बार रीड लाइन डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं। अंटिल न्यू लाइन और एंड ऑफ फाइल, लिखा तो यही है। अब न्यू लाइन ये स्लैश एन के साथ क्या कंसीडर कर रहा है, एक बार वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार मैं देख के बताता हूँ। कुछ ऐसा ही निकलेगा, स्लैश एन का कॉम्बिनेशन। अब अगला जो आपने बताया एक और, वो है हमारा रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करता है, पॉइंटर की पोजीशन से पढ़ना शुरू करेगा। पहली लाइन पढ़ेगा, तो दूसरी पढ़ेगा, जितनी लाइन है सारी पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, और हमें एक लिस्ट ला कर दे दे, लिस्ट ऑफ लाइंस। पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन पर नहीं आया, उसके बाद न्यू लाइन होगा नहीं। तो इस तरह से रीड लाइंस एक और मेथड हो गया। और सर एक तरीका और आप बता रहे थे, आप फाइल को टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो फाइल जो ओपन हुई है, आप उसको लूप फॉर के साथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइन बाय लाइन पढ़कर आपको दे दी जाती है। बट लाइन बाय लाइन जब पढ़ेगा तो साथ में स्लैश एन भी आएगा। तो बीच में जो गैप आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो स्लैश एन आ रहा है फाइल के अंदर लाइन से, और दूसरा प्रिंट अपना न्यू लाइन दे रहा है। तो प्रिंट का न्यू लाइन आप हटा दो।
चलो अब बात करते हैं किस तरह फाइल से डेटा रीड करने के तरीके हमें पता चल गए, कैसे रीड करना है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब फाइल पर हम लिखना चाहते हैं, फाइल से पढ़ना नहीं चाहते, फाइल पर लिखना चाहते हैं। तो अगर हम फाइल पर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए पहला चेंज क्या करना पड़ेगा हमें, जिस फाइल पे लिखना चाहते हो उस फाइल का नाम बताओ। मान लो मैं फाइल बनाता हूं जिसका नाम कर दिया players.txt और मोड लिखेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू मोड क्या करता है, फाइल पर लिखने वाला काम करता है। जिस फाइल का नाम आपने यहां लिखा है, अगर ये फाइल नहीं है तो बना दी जाएगी और फिर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे रीड मोड में यह फैसिलिटी नहीं थी कि फाइल नहीं है तो बना देंगे, क्योंकि सोचो अगर फाइल नहीं है और पाइथन ने बना दी तो उसमें लिखा क्या जाएगा। आप तो रीड करने आए थे, उससे क्या पता पाइथन को क्या लिखना चाहते हो। यहाँ पर बना इसलिए दी जाती है क्योंकि आप तो लिखने ही आए हो, तो आप जो लिखोगे वो लिख देंगे फाइल पर जाकर। ठीक है, और अगर फाइल पहले से हुई तो रिप्लेस हो जाएगी, पुराना डेटा आपका लॉस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सेंसिटिव है इस मामले में, तो उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। अब दूसरा रूल होता है फाइल का राइट करने के लिए कि जो भी फाइल पर आप लिखना चाहते हो वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। अगर आप इंटीजर, फ्लोट कुछ और लिखना चाहते हो तो पहले आपको उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना होगा, फिर आप फाइल पे लिख सकते। एक एग्जांपल के तौर पर मैं लिखा फाइल डॉट राइट 2025, मना कर देगा, कह रहा राइट आर्गुमेंट मस्ट बी str। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मैंने यहाँ पर मान लो राइट कर दिया अभिषेक। अब मैं और भी कुछ राइट करना चाहता हूँ, मान लो राइट कर दिया मैंने समझो, हमने कहा बस इतना ही काफी है। तो अब यहां पर जब आप किसी फाइल पे डेटा राइट करते हैं तो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन क्या हुआ उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका प्रोग्राम ये आपकी फाइल जब प्रोग्राम से डेटा आप राइट करते हैं, आपने लिखा अभिषेक, मान लो मैं इस टाइम का स्नैपशॉट ले लूं पर्टिकुलर, आगे क्या हुआ भूल जाऊं और मैं फाइल पे जाकर देखूं स्लो मोशन में, तो फाइल में अभिषेक नहीं आया होगा। प्रोग्राम से चला गया बट फाइल में नहीं पहुंचा होगा। कहाँ गया फिर, बीच में एक बफर बनता है। राइट मोड में फाइल और प्रोग्राम के बीच में एक बफर क्रिएट होता है। इस बफर में जाके पहले डेटा आपका राइट होता है। तो अभिषेक यहां लिख गया हो, उसके बाद अब आपने फिर से राइट करा तो इसी में लिख गया आगे संजू, दोबारा भी इसमें लिख गया। तो सर अब मैं आगे लिखता रहूंगा तो बफर में ही राइट होता जाएगा, हमने कहा। तो बफर से फाइल में कब जाएगा, जब बफर की कैपेसिटी फुल हो जाएगी। बफर का साइज जो बाय डिफॉल्ट है वो 8192 बाइट्स के लिए होता है। तो इतना साइज का बफर है, अगर 1024 होती तो 1 KB का हो जाता है। ठीक है, तो 8192 बाइट्स का साइज रहता है बफर का। ठीक है, तो ऐसे मान लो एक जो करेक्टर है, अगर वो 1 बाइट ले रहा है तो इतने करेक्टर स्टोर हो गए। अगर एक करेक्टर 2 बाइट लेता है तो लगभग 4000 करेक्टर आ जाएंगे, और अगर एक करेक्टर 4 बाइट लेता है तो लगभग 2000 करेक्टर का यहाँ पे स्पेस है। तो ये साइज है बाइट्स। जब ये साइज पूरा हो जाएगा और आप इधर से और लिख रहे हो गए तो ये जगह ही नहीं है यहाँ पर, तो बफर अपने आप को फ्लश कर लेगा और जितना आपने लिखा है फाइल में जाकर राइट कराया जाएगा और अपने आप को खाली कर लेगा, जगह बना लेगा। दूसरा केस, मैंने
इतना लिखना ही नहीं है। तो बफर अपने आप को कभी ऑटो फ्लश नहीं करेगा। अब आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम से बफर को फ्लश मेथड कॉल करना पड़ेगा। फ्लश मेथड क्या करेगा, बफर को फोर्स करेगा, जितना भी आपके पास करेक्टर आए हैं राइट होने के लिए फाइल पे, फ्लश कर लो अपने आप को और फाइल पे जाके लिख कर आ जाओ। मैंने फ्लश भी नहीं करा। तो अब क्लोज यहां पर हमारी हेल्प करता है। क्लोज कह रहा है कि जब मैं चलूंगा तो फाइल से कनेक्शन आपका ब्रेक करूंगा, लेकिन पहले बफर में जितना पड़ा हुआ है सबको फ्लश करा दूंगा, उसके बाद फाइल का कनेक्शन ब्रेक करूंगा। अब आप आगे कुछ और लिखोगे तो एरर आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने फ्लश तो नहीं चलाया, लेकिन मैंने क्लोज चला रखा है। इसका मतलब क्लोज होते ही बफर हमारा ऑटो फ्लश हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती कि सर मेरा प्रोग्राम 4 लाइन का नहीं 4,000 लाइन का है, और 4,000वीं लाइन तक पहुंचने में प्रोग्राम को आधा घंटा लग जाएगा, बीच में इतना कोड लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूं कि बीच बीच में डेटा पहुंचता रहे, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, बीच बीच में फ्लश लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लश मेथड के बाद फाइल खुली रहती है, आप और लिखो, फिर फ्लश कर दो। क्लोज होने के बाद फाइल बंद हो जाती है, फ्लश तो हो ही जाएगी कि फाइल बंद भी हो जाएगी, आप उस आगे लिख नहीं सकते। ठीक है, एक और रूल जो आपको पता होना चाहिए, राइट। राइट अपनी तरफ से न्यू लाइन कॉमा स्पेस ऐड नहीं करता। तो फाइल में जहां अभिषेक लिखा होगा के आगे नेक्स्ट करेक्टर एस हो। आया नहीं आउटपुट, अरे फाइल में गया होगा ना, यहाँ क्यों आएगा। तो फाइल में जाकर चेक करो, प्लेयर्स डॉट टी एक्स टी फाइल बनी है, बनी है, उसी के आगे आ गया उधर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि सर जो भी मैं राइट कर रहा हूँ वो हमारा अलग अलग लाइन पर राइट हो, तो आपको मैन्युअली स्लैश एन लगाना पड़ेगा, पहली वैल्यू के लास्ट में या दूसरी वैल्यू के शुरू में, या बीच में अलग से राइट लगा के स्लैश एन। ठीक है, अब सर मान लो सिचुएशन ये होती कि मेरे पास ना ये फाइल, मैंने यहां से इसको डिलीट कर दिया, मैंने एक मैन्युअली फाइल बनाई, न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसमें पहले से कुछ नाम लिख दिए, सचिन, बीरू, गांगुली, और एंटर करके न्यू लाइन पर भी आ गया। अब इसको मैंने सेव कर दिया, मान लो प्लेयर्स। अब मैं चाहूंगा इस फाइल पर सर लिखो, यही प्रोग्राम से इस फाइल पे लिखो। तो ऐसा नहीं होगा कि पुराने वाले के साथ नया वाला आएगा, पुराना वाला खत्म हो जाएगा, सेम नेम की फाइल पर जा रहा है तो सिर्फ यही वाला दिखेगा, क्योंकि डब्ल्यू मोड का यही नेचर है, पुराना वाला खत्म। इस तरह से हमारा डब्ल्यू मोड बिहेव करता है। अभी इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे, बेसिक स्टेप्स टू राइट डेटा टू फाइल। पहला स्टेप, ओपन द फाइल इन राइट।
रोज हम फ्लैट में देखते हैं, हम बफर के लिए ड्रॉप हो जाते हैं। तो राइट हो जाएगा। एरर नहीं है, राइट हो जाएगा, बफर खाली हो जाएगा, लिखते रहो। जी। काम रन करना पड़ेगा, पीछे में डाटा रहेगा। आपने प्रोग्राम बहुत बड़ा लिखा, उसमें आप राइट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, न फ्लश लगा रहे हैं, न क्लोज लगा रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा डेटा राइट हो गया है कि बफर की कैपेसिटी फुल होती जा रही है। ऑटोमेटिक फ्लश होता चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बफर पूरा नहीं हुआ है, पूरा साइज नहीं हुआ है, और मुझे पहुंचाना है फाइल में डेटा। अब क्लोज भी नहीं कर रहा प्रोग्राम में भी, प्रोग्राम और आगे बढ़ेगा, बट उस टाइम पर पहुंचाना है, क्योंकि वो फाइल कहीं और भी यूज हो रही है, कोई कर रहा है, उसको डेटा नहीं मिल रहा है। जो हमने फाइल में डाटा लिखा है वो हमें चाहिए, और जो हम प्रोग्राम पे डालने वो नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ेंगे। तो राइट मेथड की कहानी भी रीड की तरह है। कह रहा है पॉइंटर की पोजीशन जहां होगी उसके बाद लिखूंगा मैं। तो जब राइट मोड में फाइल ओपन होती है, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर की पोजीशन 0 पर होती है, इसलिए फर्स्ट करेक्टर्स लिखना शुरू कर देता है वो। और पहले से अगर फाइल में कुछ लिखा हुआ है तो वो डिलीट हो जाता है, फिर से पॉइंटर की पोजीशन 0 पर आ जाती है। और जब वो लिखता है तो पॉइंटर पोजीशन आगे बढ़ती जाती है, इसलिए जहां भी वो रुकता है लिखना, और अगली बार राइट फिर आता है, फिर उसके आगे से लिखना शुरू कर देता है। यानी कि पॉइंटर की पोजीशन राइट में भी हमारी यूज हो रही है। ठीक है। बट कई बार क्या होता है, राइट मोड में सी हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता है। आप कर भी दोगे तो वो हो सकता है लास्ट में लिखना शुरू करे, फिर भी लास्ट में लिखे। तो कई बार ऐसा होता है कि सीक मेथड रीड पे तो परफेक्ट काम करता है, राइट पर अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा, आपकी साइज ना सुने। हो सकता है सुन ले, हो सकता है ना सुन, दोनों ही बात ना पॉसिबल, बट रीड में श्योर है होगा।
तो बफर जो बनाते हैं वो स्पीड बढ़ाने के लिए, राइट की स्पीड बढ़ाने के लिए बढ़ाते हैं। ठीक है, कि भाई जल्दी राइट हो जाएगा, जितनी बार फाइल पे आपका प्रोग्राम लिखने जाएगा एग्जीक्यूशन स्लो होएगा। तो अगर आप एक बार में 10 वर्ड लिखवाओगे तो आपका फाइल एक्सेस होने का जो परमिशन मिलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से वो एक बार मिलेगी। और अगर आप 10 बार फाइल पे जाओगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को 10 बार नॉक करना पड़ता है। मतलब कहानी यह है कि आपके फाइल तक पहुंचने में ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, फाइल आपका हिस्सा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। आपका इंटरप्रेटर ओएस से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाना है फाइल के पास लिखने के लिए, ओएस परमिशन देता है, तब आपका प्रोग्राम फाइल तक पहुंच पाता है। तो अगर आप बफर ना बनाकर तुरंत राइट के थ्रू फाइल पर जाना चाहें तो इंटरप्रेटर को आपके बिहाफ पर ओएस से परमिशन लेनी पड़ेगी उतनी बार, और ये टाइम हमारा ज्यादा लेगा, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी स्लो हो जाएगी। इसीलिए राइट करते समय बफरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ए बफर इज ऑल्सो क्रिएटेड टू स्पीड अप राइट ऑपरेशन। एग्जिस्टिंग डेटा को बचाना है तो आप अपेंड मोड का यूज करिए। अब आपने दो तो राइट करी थी, अब इसे समझो पहुंच ही गए हैं, दो और राइट कर देते हैं, मान लो विराट और रोहित। पुराना वाला भी मिलेगा और नया वाला भी। विराट और रोहित, विराट उसके आगे क्यों आ गया? कोई संजू का आगे न्यू लाइन थी नहीं, ना आपने लिखी ना पहले फाइल में थी, इसलिए उसके आगे आ गया। विराट के बाद क्योंकि कोई आपने प्रोग्राम में लिखी हुई है, इसलिए आ गया। हमें नहीं करना।
ओपन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं फाइल ओपन करने के लिए, वो आईओ मॉड्यूल से आता है। आईओ मॉड्यूल बिल्ट इन की तरह ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। तो जब आईओ मॉड्यूल बनाया गया होगा तो उन्होंने अपने अंदर ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखा होगा। का मतलब है कि मैंने फाइल को अपेंड मोड में या राइट मोड में ओपन करा, अब मैं उसी फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ तो मना कर देगा, नॉट रीडेबल, क्योंकि आपका मोड राइट वाला है या अपेंड वाला है। ऐसा ही जब रीड मोड लगाओगे तो राइट नहीं करने देगा। तो आप अगर ऐसे मोड पे काम करना चाहते हो जो आपको रीड भी करने दे और राइट भी करने दे, तो ऐसे कई सारे मोड हैं, लेकिन उनमें से एक है आर प्लस। आर प्लस मोड कह रहा है कि पहले पढ़ लो, जो भी फाइल में डेटा है पहले पढ़ लो। अब देखो पढ़ते पढ़ते आपका रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ आ गया होगा, लास्ट में आ गया होगा। तो अब आपने पढ़ तो लिया ही, पॉइंटर आपका लास्ट में आ गया। अब आप लिख भी सकते हो, क्योंकि आर प्लस में आर मतलब रीड, प्लस माने राइट भी, ठीक है। तो अब आप फाइल पे राइट भी कर सकते। क्या राइट करोगे, हमने कहा बाय लिख। अब ध्यान रखना आउटपुट में बाय नहीं आएगा मेरे, क्योंकि मैंने रीड तो पहले ही कर लिया है। अगर बाय पहुंचा नहीं पहुंचा फाइल में देखना है तो मुझे मैनुअली फाइल में जाकर देखना पड़ेगा। ये पुराना डेटा आ गया, फाइल में जाकर चेक करो, ये आ गया। तो इस तरह से हम आर प्लस मोड का यूज करके रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं। तो सर डब्ल्यू प्लस भी होगा, हमने कहा होता है, लेकिन स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। आपने डब्ल्यू प्लस लिख दिया तो पहले वो डब्ल्यू वाला बिहेवियर देगा, पहले फाइल अगर हुई तो डिलीट कर देगा, रिप्लेस कर देगा, कोई बात नहीं। फिर आपने पहले क्या करना है, डब्ल्यू पहले लिखना है, लिख लो पहले जितना लिखना है, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। अभी बताओ लिखते लिखते कहाँ पहुंच गए हो गए, पॉइंटर लास्ट में आ गया होगा। अब आपने लगाया रीड, कुछ देगा ही नहीं आपको, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको सीक लगाकर जीरो पाना पड़ेगा, तब डब्ल्यू प्लस चल पाएगा आपका। ए प्लस भी होता है, ए प्लस क्या करेगा, फाइल में पहले से कुछ लिखा है उसी के आगे लिखेगा, लिखते लिखते आपका पॉइंटर लास्ट पे आ जाएगा, फिर सीक लगाओ पीछे जाओ फिर रीड करो तब चल। तो बेटर है आर प्लस, होता डब्ल्यू प्लस भी है, होता ए प्लस, ठीक है। लेकिन आपको वो तरीके पता होना चाहिए कि डब्ल्यू प्लस लिखते लिखते लास्ट में ले जाएगा आपके पॉइंटर को, फिर रीड लगाओगे कुछ नहीं मिलेगा, तो सीख करके आना पड़ेगा तब चल, ठीक है। करके देखना है इसको, डब्ल्यू प्लस ए प्लस को हो जाएगा। चलो, चैप्टर हमारा खत्म हो गया फाइल इनपुट आउटपुट का। तो इतने सारे हमने सिनेरियो डिस्कस करे। हम आगे अपने जब भी जरूरत पड़ेगी तो बस एक ही सिनेरियो की जरूरत पड़ती है, ओपन करो पूरी रीड करो, बात खत्म हो गई। कभी कर्सर सीक लाइन ये वो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
और जब राइट करने की बात आएगी तो पूरी राइट कर रहे होते हैं। ओपन करा, राइट करा, जितनी स्ट्रिंग लिखने लिख दिया, क्लोज करा, बात खत्म। ये कस्टमाइजेशन बस एक नॉलेज के लिए हमने ले लिया, अदरवाइज सिंपल रीड सिंपल राइट हमारा आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो उसी की जरूरत पड़ेगी। बट बिहाइंड द सीन इंटरव्यू के अंदर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है बहुत पूछते हैं, सीख के बारे में बहुत पूछते हैं, पॉइंटर के बारे में बहुत पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। चलिए, कल थर्सडे ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे फ्राइडे।